गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो आज मैं एक वीडियो पे रिएक्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है इंडियन मिडिल क्लास फैमिली, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे अगर आप मिडिल क्लास हो तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे घर पे बच्चों का शोषण होता था और वो बच्चा था मैं कभी बदलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ। मम्मा तुझे सब पता मेरी माँ। इसमें इसे मारने वाली तो कोई बात नहीं थी। ही कैजुअली हाथ पांव टूट जाते हमारे यहाँ बच्चों के। और बात यह है कि मैं डिजर्व भी करता था। ऐसा बात नहीं है कि मम्मी लोग हमें यूं ही कूटती है, मारती है, डांटती है, हमारे हरकतें ही वैसे होती है। आपको पता है अपने मुंह में थूक बनता है ना, हाँ, और अपन इसको गटकते हैं। अपने को मालूम नहीं पड़ता है पर अपन इसको गटकते हैं। जी देखो मम्मा ने गटकावी, तो मान लो कि वही थूक अपन गटके ना और उसको एक गिलास पक्का इसने कोई हरकत की है के अंदर थूक थूक करके जमा कर ले, तो अब अपने को वो थूक से भरा गिलास देख के होगा। लेकिन ऐसे भी अपन गटक ही रहे, अब बस साथ में गटकेंगे। ये एक साइकोलॉजिकल। फाइनली उसे समझ में आ गया उसने कितनी गंदी चीज की है। और लेकिन बात तो बच्चे ने बिल्कुल सही कही है। ऐसे पार करो तो वैसे कुछ पता नहीं चलता, लेकिन वही क्लास में मुझे तो बोलना भी नहीं। बेटा पानी में पीना निकाल। अरे मैं कुछ मिलाया थोड़ा है, चलो जल्दी यहाँ से। अरे फ्रेश है एकदम। बेचारे ने कुछ मिलाया भी नहीं है, फ्रेश फ्रेश थूक है, वो बताने की कोशिश कर रहा है। अरे कहाँ? मैं कुछ नहीं कहा। अब तो ये गया। को मत मारो। दूसरी आंटियां उनके बच्चों को डराती थी मेरी मम्मी से। बेटा जल्दी खा लेंगी तो उन आंटी के पास छोड़ दूंगी। ओ भाई, ये कितना ज्यादा रिलेटेबल है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हमारी मम्मी दूसरों के एग्जाम्पल देके हमें डराती धमकाती है, ये तो बात सच है। अलग खौफ था बच्चों के बीच में उनका। देखो यार, मारा कुट्टी कर रहे हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमको, वो हक बनता है आपका। लेकिन मारते हुए अगर आपकी चूड़ी टूट जा रही है टूट गई तो उसमें हमारी क्या गलती है? नहीं, बैठ जा। उसमें भी भाई हमारी ही गलती है, चाहे कुछ भी बोलो। देखते इसमें क्या एक्सक्यूज दिखाया गया है। बात कर रही हूँ, चल तू ही कर ले। उसमें तुम्हारी ये गलती है कि चुपचाप बैठ के मार खानी चाहिए ना तुमको, ज्यादा हिला। हाँ भाई, हम भी चुपचाप मार खाए, ऊपर से चुपचाप से मार खाए, एकदम प्यार से मार खाए ताकि आपकी चूड़ी बच जाए। क्यों करते हो? हेलो दादी जी, मैं मरने वाला हूँ, प्लीज मेरे को बचा। मम्मी बहुत शातिर होती। अब क्या कर दिया भाई इसने जो इतना पिटाई खा रहा है। वैसे एक बात कहूँ, मम्मियाँ चाहे जितना मारे डांटे, लेकिन वो हमें प्यार भी उतना ही करती है या उससे ज्यादा करती है। वो तुमको इस तरीके से कूटेंगे ना, तुम्हारी पूरी बॉडी पे कोई निशान नहीं छूटेगा। अब तुम्हारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि तुम्हारी सुताई हुई है। जाओ बता दे जिसको बताना है। क्या हुआ बेटा? दिख तो नहीं रहा है कहीं पे। बहुत बेचारा कितना मार खाया, लेकिन सही में उसके शरीर में बिल्कुल भी दाग नहीं है, निशान नहीं है। देखो क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे को? अभी प्यार आ रहा है बेचारे पे। ये सारा कुछ नाटक है गाइस, नाटक। पुलिस वालों को मम्मियों ने सिखाई है ये चीज। कुछ इस तरीके से कूटना अपन को कि निशान ना छूटेगा। अच्छा ठीक है, समझ गए। हाँ, भाई पुलिस वाले भी इनसे सीख रहे कि कैसे मारा जाए। नाइस वन। साथ बहुत गलत हुआ है, FIR लॉन्च करनी है मेरे को। मम्मी इसको कूट के देख ले क्या, एक बार प्रैक्टिस करके देखते हैं इस पे। हाँ अपना ही बच्चा है, कर लो बिंदास। हाँ, घर का मुर्गी दाल बराबर, अपना ही बच्चा है, कोटो मारो, जो करो करना ही करो। तुमको अधमरा करने के बाद माँ की ममता जगती है। मेरा बच्चा। ओ भाई, ये तो बिल्कुल सच है। पता नहीं मारने वक्त उतना उनको दया नहीं आती है, लेकिन लास्ट में फिर जब मार के सब हो जाता है तब उन्हें दया आती है कि मैंने अपने बच्चे को कितना ज़्यादा मार दिया।
लगता है इसे। तुमको जानवरों जैसा कूटने के बाद खुद रोने लग गए। कैसे? कहाँ पे मिल रही है मम्मियों को ये ट्रेनिंग? अब मेरी बारी यार, तुमने पहले ही बोला था। गाइस मैंने ये बहुत किया। जब मेरा छोटा भाई मम्मी के पेट में था, मैं मम्मी के पेट से बहुत ज़्यादा खेला करती थी। देखते इसमें क्या दिखा रहा है। ध्यान दो इधर सब। ओए, बस एक बार मैं करूंगी। बचपन से उनको गाइस उसका बच्चा मुंह से निकल जा रहा है। डरा धमका के रखना है अपने को, नहीं तो बड़े होके हाथ से निकल जाएंगे सब। ओके, तो ये ट्रेनिंग ले रही है कि बच्चों को कैसे संभाला जाता है या पिटाई की जाती है। इम्पोर्टेंट स्किल होती है आग दिखाना। ऐसी आग दिखाओ ना उन बच्चों को कि आंखों में चाटा पड़ जाए उनको। बात तो सही है, मम्मियाँ तो आग से ही डरा देती है। सॉरी। गाइस ट्रेनिंग काम कर रही है, वो आग से ही, अपनी आग से ही उसे थप्पड़ मार दे रही है। वर्किंग है। शांत हो जाओ, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। वैसे मैं बचपन में इम्यून हो गया था मार खा के। हमारे यहाँ सुबह उठते से बिस्तर में ही चाय चाहिए इनको। बन गई क्या? लो पकड़ो। मेरे लिए सबसे मुश्किल काम होता है सब्जी बनाना, नहीं चूज करना। बैंगन, हाँ बैंगन बना लेते आज। ये तो बिल्कुल सच है, सब्जी चूज करना कि क्या बनने वाला, ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। कोई सब्जी ये नहीं खाएगा, कोई वो नहीं खाएगा, ये तो अलग ही प्रॉब्लम होती है। मैं नहीं खाऊंगा। मैं भी नहीं खाऊंगी। किस्मत अच्छी है आज तेरी। पेट से काटूंगी गर्दन से। बोल बोल। भयंकर गैस होती यार मेरे को आलू से। चाय कितनी मीठी बना दी यार, फीकी बना दी यार चाय बहुत। गोभी कली तो बनाई यार। अरे निकल के नहीं यार। भाई वो बेचारी बनाए तो बनाए क्या, सबके अलग अलग ड्रामे हैं। दे इधर, मैं देख भी नहीं सकता इसको ज्यादा देर तक। ये मटर में से लड़े निकलती है बड़ी बड़ी, फिर अगर हम ऐसे खा गए तो। मम्मी अभी नहीं, रुको। हाँ, यहाँ पे लगाओ अंगूठा। मम्मियों के पास एक अद्भुत ताकत होती है, वो तुम्हारे दोस्त का थोबड़ा देख के बता देंगे। ये ऐसे आवारा लोगों के साथ घूमते दिख मत जाना मेरे को। 100% राइट। मम्मियों को चेहरे से पता चल जाता है कि वो लड़का लोफर है, वो लड़का शरीफ है, वो लड़का, लेकिन दोस्त तो हमेशा लोफर ही होते हैं, मम्मियों को यही लगता है। एटलीस्ट उसके सामने तो मत बोलो ये चीज। आंटी बेटा ये सब आवारागर्दी करना छोड़ देना। ये कैसी कटिंग करा रखी है? देखो तेरे मम्मी पापा कुछ बोलते नहीं क्या? मेरी औलाद होती ना तो अभी तक तो मैं चमड़ी उधेड़ देती उसकी। ये डायलॉग मेरी मम्मी ने कितनों को दिया है। इनडायरेक्ट तरीके से, मतलब मेरे को ही धमकाया जा रहा है। तुम दोस्ती के नाते। हाँ भाई, उन्हें उसे धमकाया जा रहा है कि खबरदार के वैसे बाल कटवा लिए तो। मेरे भाई ने वैसा बाल कटवा लिया, वो इतना डांट सुनता है कि मत ही पूछिए गाइस। उस बेचारे को डिफेंड कर रहे हो। अरे मम्मा वो बहुत संस्कारी है, मंदिर जाता है वो बेचारा डेली। दोस्त है भाई, दोस्त का साथ देना तो बनता है। ठीक है, टांगे तोड़ दूंगी तेरी उसके साथ घूमते हुए दिख जाए तो। हमारे घर पे डेली डोमेस्टिक वायलेंस होता था मेरे साथ। अगले दिन पापा पेपर पढ़ने बैठ रहे तो एक आवारा लड़के ने करा बच्चों का अपहरण, मंदिर के पीछे ले जाके करता था उनको बेहोश। क्या? इधर दिखाओ। ये तो उसी का दोस्त निकला। मतलब मम्मियाँ गैस तो सही करती है। ओए कहाँ जा रहा है? अरे बच्चे मैं तेरा मुंह पी जाऊंगा। नाक बंद हो रही यार मेरी। वो रहा दरिंदा। बेचारे उसके दोस्त ने उसे तो कुछ कर नहीं पाया, ना ही बेहोश पाया, ना ही कुछ। उल्टा पुलिस आती है और विक्टिम को ही मार देती है। वाह, हमारे होते हुए इस शहर में कोई भी अपराध नहीं हो सकता है। भाई अपराध तुम्ही ने तो किया है, उसका एक्सीडेंट कर दिया, उस पर नजर नहीं जा रही उसकी।
ये इधर साइड की सड़कें थोड़ी साफ करवानी पड़ेगी, बड़े बड़े भाटे पड़े रहते हैं बीच रास्ते में। इसमें पुलिस वाले कोई गलती नहीं है, वो बीच में आ गया है। इधर पापा और उनके दोस्त आधी रात में देश के कुछ गंभीर मुद्दों पे बात कर रहे हैं। एक बात तो तू भी मानेगा भाई कि लेडीजों के पास कुछ काम वाम नहीं रहता है, बस खाना बनाओ, झाड़ू पोछा लगाओ, बर्तन मांजो और क्या सो जाओ। ये भी कोई काम हुआ? कुछ काम अभी अपन कर रहे हैं यहाँ बैठ के। सही बात। वही तो मैं सोचूं, यहाँ पे सिर्फ मम्मी के ही बारे में बताया जा रहा है, पापा तो आ ही नहीं रहे बीच में, अब आए हैं और वो बात क्या कर रहे हैं कि मम्मी के यहाँ कुछ काम ही नहीं होता। अरे खुद करके देखेंगे तब ना पता चलेगा। लेकिन मेरे पापा वैसे बिल्कुल भी नहीं। पापा ने फोन नहीं आया तो मम्मियों के दिमाग में अलग ही चीजें चल रही होती है। क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा? कहीं गाड़ी से आते हुए भरा तो नहीं गए? हमारी मम्मी भी यही, अगर पापा को आने में थोड़ा सा भी लेट हो जाता है तो मेरी मम्मी के अलग ख्याल आने लगते हैं कि उन्हें ये हो गया होगा, वो हो गया, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। तो उनका प्यार करने का अलग ही तरीका होता है, इसमें नो ऑफेंस।